नमस्कार, मैं बिंदु और आप सभी देख रहे हैं चैनल बांग्ला का हिंदी समाचार। अब देख लेते हैं खबरें विस्तार से। चैनल बांग्ला का समाचार संप्रेषण होते ही जागरूक हो उठा प्रशासन। जल्द से जल्द स्वास्थ्य साथी कार्ड द्वारा चिकित्सा का अवसर प्राप्त हुआ दरिद्र परिवार की लड़की पिंकी दास को। उल्लेखनीय है कि शनिवार चैनल बांग्ला में स्वास्थ्य साथी कार्ड होने के बावजूद निःशुल्क में चिकित्सा परिसेवा नहीं मिल रहा था की जानकारी दी गई थी। इस घटना की खबर फैलते ही राज्य में हलचल मच गई। हिल उठे प्रशासन कर्ता भी। फिर जिला प्रशासन की तरफ से मालदा जिला के प्रसिद्ध चिकित्सक डी सरकार के साथ संपर्क करके गैर सरकारी अस्पताल में भर्ती करने का व्यवस्था किया गया। जानकारी मिलती है कि चिकित्सा के अभाव में पिंकी के शरीर में कई रोगों का निवास हो गया है। सिर सहा पूरे शरीर में दर्द अनुभव करती है पिंकी, साथ साथ सांस लेने में भी असुविधा हो रहा है पिंकी को। पर चिकित्सक जल्द से जल्द उसे स्वाभाविक रूप में लाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद हो सके तो उन्नत चिकित्सा परिसेवा के लिए उसे कलकत्ता भी ले जाया जा सकता है। इधर पिंकी का समस्त चिकित्सा परिसेवा का व्यवस्था किया है मालदा जिला प्रशासन। यहाँ तक कि गैर सरकारी अस्पताल में भर्ती कराने के लिए जिस गाड़ी का व्यवहार किया गया है उसका बिल भी उन्होंने ही दिया है। स्वाभाविक रूप से इस खबर से खुशी है पिंकी की मां लक्ष्मी दास एवं परिवार के अन्य सदस्य। আমি খবর দিলাম, তারপরে ডাক্তারবাবুর কাছে দিয়ে এসেছি। এখন দেখা যাক কি হয়, বুঝতে তো পারছি না এখনো। ভালো হয়ে গেলে ঠাকুরের দোয়ায় এই জন্য তো মমতাদিকে বলেছি আমার মেয়েকে ভালো করে দাও, এটুকু চাই, আর কিছু চাই না। सोमवार बैंडल के शाहगंज में बंद डानलप कारखाना के मैदान में राजनीतिक जनसभा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तृणमूल कांग्रेस परिचालित पश्चिम बंगाल के सरकार की भूमिका को लेकर तीव्र आक्रोश व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि तृणमूल नेता फूल फड़कर बड़े लोग हो रहे हैं, जबकि गरीब व्यक्ति दिन पर दिन गरीब होते जा रहे हैं। उन्होंने और आगे कहा कि सिर्फ राजनीति करने के लिए बंगाल में आयुष्मान प्रकल्प आरंभ नहीं किया गया है, यहाँ पर तो किराए घर पर जाने के लिए भी काठमनी देना पड़ता है। काठमनी सिंडिकेट चक्र और तोलाबाजी बंगाल के शिल्प में परिणित हो गया है। जब तक बंगाल में तृणमूल सरकार रहेगा तब तक यहाँ उन्नति नहीं होगा। बंगाल की उन्नति के लिए सर्वप्रथम परिवेश तैयार करना होगा। इस बार मनुष्य कमल फूल पर वोट देकर वास्तविक में परिवर्तन लाएंगे। उन्होंने दावी किया कि जब तक बंगाल में तोलाबाजी बंद नहीं होगा तब तक बंगाल का उन्नति होना संभव नहीं है। आज के पश्चिम बंगाल में किराए पर, अगर किराए पर बिल्डिंग भी लेनी हो तो उसमें भी कट लगता है। और ये ऐसे बदमाशी कर रहे हैं कि दोनों तरफ से कट लेते हैं। बिना सिंडिकेट की इजाजत के किराए पर बिल्डिंग भी नहीं ले सकते। इस स्थिति को पश्चिम बंगाल के बारे में बनाई गई इस धारणा को हमें मिलकर के बदलना है। और इसलिए यहां आसोल परिवर्तन लाना है। यहां पूर्व बहार से कमल खिलाना है। साथियों, बंगाल का विकास तब तक संभव नहीं है जब तक यहां सिंडिकेट का राज रहेगा। बंगाल का विकास तब तक संभव नहीं है जब तक यहां टोलाबाजों का राज रहेगा। बंगाल का विकास तब तक संभव नहीं है जब तक कट कल्चर बंगाल में रहेगा। बंगाल का विकास तब तक संभव नहीं है जब तक शासन प्रशासन गुंडों को आश्रय देगा। बंगाल का विकास तब तक संभव नहीं है जब तक कानून का राज पश्चिम बंगाल में स्थापित नहीं होता। ये तब तक संभव नहीं है जब तक पश्चिम बंगाल में सामान्य जन की सुनवाई करने वाली सरकार यहां नहीं बनती है। इसी स्थिति को बदलने के लिए आज पश्चिम बंगाल के कोने कोने से आवाज आ रही है। आर नय अन्याय, आर नय अन्याय, আমরা আসল পরিবর্তন চাই। আমরা আসল परिवर्तन चाहिए। भाई और बहनों, मुझे विश्वास है कि हम सभी साथ मिलकर पश्चिम बंगाल के किसानों, श्रमिकों, यहां के युवाओं को बेहतर भविष्य दे पाएंगे।
इस बार खेला हबे स्लोगन सुना गया मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के स्वर से। रविवार दोपहर मुख्यमंत्री के भाईपो अभिषेक बनर्जी के घर पर सीबीआई के ऑफिसर हाजिर हुए। फिर वे लोग कोयला प्रचार कांड में अभिषेक की पत्नी रुजिरा बनर्जी उर्फ नरूला की खोज करती है। इस सनसनी के बाद भाषा दिवस कार्यक्रम पर मुख्यमंत्री के स्वर से ऊंची आवाज में सुना गया खेला हबे स्लोगन। उन्होंने कहा कि 21 में चैलेंज होगा, 21 में खेल होगा, मैं रहूंगी गोलकीपर, कौन हारेगा कौन जीतेगा देखूंगी, हारना हमने सीखा नहीं, हम हारेंगे नहीं। बंदूकेर साथे যারা লড়াই করে এসেছি তারা আবার র‍্যাটের সাথে লড়াই করতে ভয় পাবো কেন? নেংটি দূরের সাথে লড়াই করতে কিসের জন্য? ভয় পাওয়ার কারণ নেই। আমি ভাষার দিন, আজকে ভাষা দিবসের দিন, প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে আপনাদের আমি অ্যাসিওর করছি, আমার বাংলা মায়ের কাছে প্রতিবদ্ধ হয়ে প্রতিশ্রুত হয়ে আমি আপনাদের কাছে আমি অ্যাসিওর করছি, আমার যতক্ষণ দেহে প্রাণ রইবে আমি কোনো ধমকানি চমকানিকে ভয় পাই না এবং পাবও না। আমাদের মেরুদণ্ড ভেঙে দেওয়া অত সহজ নয় এবং আমাকে এই বাংলা শিখিয়েছে বীরের মতো লড়বি, বাঘের বাচ্চার মতো লড়বি। বাঘের বাচ্চা যেন বিড়ালকে দেখে ভয় না পায়, ইঁদুরকে দেখে ভয় না পায়। 21এই চ্যালেঞ্জ হবে, 21এই আমরা সব চ্যালেঞ্জ অ্যাকসেপ্ট করি এবং 21এই চ্যালেঞ্জ হোক, দেখি কার জোর কতটা বেশি। একটাই 21এ খেলা হবে, আমি থাকবো গোলরক্ষক। এই খেলাতে কারাই হারে আর কারা জেতে এটা আমি দেখতে চাই। আর তাতে যদি আমায় সেদিন জেলেও পাঠিয়ে দেয়, আমি জেল থেকে ডাক দেবো বঙ্গবন্ধুর মতো, জয় বাংলা, জয় বাংলা, জয় বাংলা, জয় হিন্দ, জয় হিন্দ, জয় হিন্দ, বন্দে मातरम। चलाचल के लिए तैयार है सदरगढ़ संलग्न दोलना ब्रिज। इंतजार है तो बस उद्घाटन का। सड़क निर्माण का बाकी पड़ा कार्य भी समापन पर है। इस ब्रिज पर लोगों का चलाचल भी आरंभ हो गया है। तकरीबन 2 वर्षों से भी ज़्यादा समय लगाकर तैयार हुआ अत्याधुनिक करला नदी के ऊपर यह ब्रिज। इस ब्रिज के तैयार होने से खुशी है प्रत्येक पथ चलित मनुष्य। सूत्रों से जानकारी मिलती है कि ब्रिज निर्माण का कार्य संपन्न हो चुका है, सिर्फ रंग करना बाकी है। दायित्वशील ठेकेदार संस्था की तरफ से जानकारी मिलती है कि मात्र कुछ दिनों में ही साहा बाकी कार्य भी पूरा हो जाएगा। अब सिर्फ इंतजार है तो बस ब्रिज के उद्घाटन का। उत्तर बंगाल उन्नयन कार्यालय की तरफ से इस ब्रिज को तैयार किया गया है। इस ब्रिज पर लोगों का चलाचल भी आरंभ हो गया है। अब सबकी नजर टिकी हुई है तो सिर्फ इस ब्रिज के उद्घाटन कार्यक्रम पर। दुनिया घुरे जेते हतो, कोनो काजे यदि आमरा आसि অনেক দূর ঘুরে যেতে হতো। এখন আমাদের পুলটা হওয়াতে খুব তাড়াতাড়ি আমরা এই পাশ দিয়ে যেতে পারছি। নার্সিংহোমের যেমন সবসময় দরকার হয় লোকে, খুব ভালো হলো পুলটা হয়ে। সত্যি আমরা সবাই মানে ভীষণভাবে উপকৃত হলাম। এতদিন কতটা অসুবিধার মধ্যে? এতদিন প্রচণ্ড অসুবিধা, দূর দিয়ে ঘুরে আসতে হচ্ছিল। তারপরে আমাদের বাচ্চারা যারা সদর গার্লসে পড়ে, এইটুকু যাওয়ার জন্য অনেক দূর ঘুরে তাদেরকে আসতে হচ্ছিল। খুব উপকৃত আমরা, খুব উপকৃত। থ্যাংক ইউ। উদ্বোধন কবে হবে শুনছি? উদ্বোধন আশা করা যাচ্ছে সামনের মাসে হবে। अभिषेक बंदोपाध्याय द्वारा स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाह के विरुद्ध में एक मामला दायर किया गया। कुछ दिन पहले राजनीतिक एक जुलूस से अभिषेक बंदोपाध्याय के नाम पर कुछ मंतव्य किए थे स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाह। उसके बाद से ही अभिषेक बंदोपाध्याय एक मामला दायर किए अमित शाह के विरुद्ध में। उसी के जवाब में 19 फरवरी MP MLA अदालत में स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाह के नाम पर एक समन भेजा गया। 22 फरवरी को अमित शाह को हाजिर होने का निर्देश दिया गया। उस निर्देश के अनुसार आज अमित शाह आईनजीवी अदालत में उपस्थित हुए थे। दूसरी तरफ उपस्थित हुए थे अभिषेक बंदोपाध्याय के वकील। अमित शाह का यह मामला मेट्रोपॉलिटन अदालत में भेजा गया। इसका कारण यह है कि जिस ठिकाना पर यह पत्र भेजा गया था वह अमित शाह का ठिकाना नहीं है, वह ठिकाना है बीजेपी पार्टी ऑफिस का। अगले 22 मार्च फिर हियरिंग डेट दिया गया है। নিজস্ব অ্যাড্রেস আছে, সেই অ্যাড্রেসের আমাদের কোর্টের সমনটা সার্ভ করতে, তা সেই অনুযায়ী আমরা ওনাদের যে পার্মানেন্ট অ্যাড্রেস আছে সেই অ্যাড্রেসটা আমরা যখন কোর্টের কাছে দিলাম তখন কোর্ট দেখলো যেহেতু এটা আউটসাইড অফ জুরিসডিকশন, কোর্ট তখন বললো এই কোর্টে ওই সমনটা ছাড়ার কোনো এখান থেকে জায়গা নেই। তার জন্য উনি বললো যেহেতু এটা ট্রায়াল কোর্ট, এই মামলা যেহেতু ব্যাংশাল কোর্টে ফাইল হয়েছিল সেই ব্যাংশাল কোর্টে মামলাটাকে
202 ইনকোয়ারিটা হবে, ইনকোয়ারি হয়ে যদি কমপ্লাই হয়ে আসে তাহলে এখানে ট্রায়াল হবে, নাহলে মামলা ব্যাংক কোর্টে চলবে। কারণ আগের দিন যে অ্যাড্রেসটা দেওয়া হয়েছিল, যেহেতু এটা পার্সোনাল ক্যাপাসিটিতে মামলা ফাইল করা হয়েছিল, তার জন্য ওনার পার্সোনাল অ্যাড্রেসে এটাকে সমনটা সার্ভ করার জন্য কোর্ট আজকে রায় দিয়েছে। যেহেতু রাজ্য পার্টি অফিসে পাঠানো হয়েছিল, তার জন্য ওনাকে আমাদের কোর্ট বলেছিল যে ওনার নিজস্ব অ্যাড্রেসটা কোর্টের কাছে সার্ভ করতে, আমরা সেটা সার্ভ করেছি, যেটা অ্যাজ পার কোর্ট অর্ডার 19 তারিখ কোর্ট যে আমাদেরকে বলেছিল যে ওনার পার্সোনাল অ্যাড্রেসটাকে দিয়ে সার্ভ করতে, আমরা পার্সোনাল অ্যাড্রেসটা কোর্টের কাছে আজকে দিয়েছি। কোর্ট বলেছেন যে অ্যাড্রেসটা ফার্নিশ করা হয়েছিল, দ্যাট অ্যাড্রেস ইজ রং, সো ম্যাটারটা আবার ফেরত পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে লোয়ার কোর্টে ফর ফ্রেশ প্রসিডিং স্টার্ট করবে, নতুন থেকে মামলা শুরু হবে। কেন, সিন্স দ্য পারসন যার বিরুদ্ধে কমপ্লেন করা হয়েছে উনি কলকাতার বাইরে থাকেন, সো ইট হ্যাজ বিন রিমান্ডেড ব্যাক টু দ্য লোয়ার কোর্ট। আবার ওখানে গিয়ে নতুন করে ওনারা সামান্স ইস্যু, যদি কোর্টের মনে হয় যে কোথাও কোনো ভুল বলা হয়েছে বা কোনো অভিযোগ করছেন সেটা সত্যি, তখনই সামান্স পাঠানো হবে। সেই জন্য এখনও সামান্সের কোনো প্রশ্ন নেই, ম্যাটারটা আবার রিমান্ড ব্যাক করে দেওয়া হয়েছে লোয়ার কোর্টে। এমপিএমএলএ কোর্ট থেকে আজকে মতো ড্রপ হলো, আজকে ড্রপ হয়ে গেল মামলাটা। এটা লোয়ার কোর্টে যাবে, লোয়ার কোর্ট मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट कोर्टे जाবে। चैनल बांग्ला का हिंदी समाचार अभी तक इतना ही। नमस्कार।